गम की तासीर कायनाती है। ये कमज़ोर आदमी को खा जाता है और बहादुर आदमी को बना जाता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सब की ज़िंदगी का एक बहुत मुश्तरका पहलू है, एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बात करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप किसी की खुशी में शरीक हो या ना हो, लेकिन आपको उसके गम में उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। वो कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत जब किसी इंसान पे गम आता है तो बहुत पुरानी दुश्मनियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और हम उसके साथ उसके गम में खड़े होते हैं। तो गम जो है वो हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम हर इंसान किसी न किसी मोड़ में अपनी ज़िंदगी में इस पैराए में से गुज़रता ज़रूर है कि उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िंदगी के पहलू में जो है वो गम का सामना करना पड़ता है। चाहे वो किसी का चले जाना हो, चाहे वो किसी का मर जाना हो, या फिर वो कोई फाइनेंशियल लॉस हो, या किसी भी किस्म की कोई कमी हो आपकी ज़िंदगी में, तो आप गम में से गुजारे जाते हैं। और गम, मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है, क्योंकि वो एक वाहिद ऐसा टाइम होता है जब आप अपने आप के साथ होते हैं, क्योंकि आप उसको फेस कर रहे होते हैं, और फिर आप अपने रब के साथ होते हैं, आप उस गॉड के साथ होते हैं और उसके साथ बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंसान जब गम में से गुज़रता है तो वो जो है वो बहुत एक डिफरेंट शख्सियत बन के सामने आता है। और अपनी इस गम की कैफियत में से गुजरते हुए मैं गॉड से सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। और जब भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रिफर टू स्टे अलोन। मोस्ट ऑफ द टाइम आई कीप क्वाइट एंड रिमेन साइलेंट। आई रीड अ लॉट, बहुत पढ़ती हूँ मैं, ताकि मुझे कूपिंग स्ट्रैटेजीज़ की समझ आ सके कि मुझे इस सिचुएशन में से निकलने के लिए क्या करना होगा। और इसी तरीके से एक दिन मुझे कुछ ऐसी किताब मिली जो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग थी, क्योंकि उसमें गम की 5 स्टेजेस बताई गई। और ये जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं, दे आर अनडाउटेडली दे आर जस्ट लाइक द गाइडिंग स्टार फॉर एनीबडी। और ये जो 5 स्टेजेस हैं, दे आर रिलेटेबल एंड टाइमलेस। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, ये 5 स्टेजेस हर इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। हर इंसान जो गम में मुब्तला होता है वो इन 5 मरहलों में से लाजमी गुजरता है। और इस वीडियो में डेफिनेटली मैं आपके साथ वो 5 स्टेजेस शेयर करने वाली हूँ। और ये 5 स्टेजेस जो हैं वो एक बुक है, डेथ एंड डाइंग। उसमें जो है वो एक स्विस अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं, कुबलर रॉस, उन्होंने ये 5 स्टेजेस बताई हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुली निटेड 5 स्टेजेस। और ये दुनिया के हर इंसान पे अप्लाई होती हैं। रेस्ट एश्योर मैं आपको बता दूं कि ये लिटरली दुनिया के हर इंसान पे जो है वो अप्लाई होती हैं। और हर इंसान जो है वो जब गम को फेस करता है तो वो इन 5 स्टेजेस में से लाजमी गुजरता है। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ इज़ डिनायल। गम एक बहुत शदीद तकलीफ दह एहसास है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। और जब कोई इंसान इसमें स्टेप इन करता है, जब इंसान पे गम आता है, तो उसका जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, वो क्या करता है? डिनायल। सो दिस इज़ अ वे, जो डिनायल है, दिस इज़ अ वे टू एक काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के नहीं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, नहीं वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, या मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो हम उस सिचुएशन को मानने से इनकार कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सो डिनायल, जब हम डिनाई करते हैं उस सिचुएशन को, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि मैंने तो उसके साथ इतना कुछ किया, मैंने तो उसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स की, तो वो मुझे कैसे छोड़ सकता है या मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है। इसी तरीके से जब आप अपनी किसी जॉब को देखें, तो जब आपकी जॉब जाती है तो भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे इस जॉब से क्यों निकाला जा सकता है। इसी तरह जब कोई मर जाता है तो तब भी समटाइम्स आप डिनाइल में चले जाते हैं कि वो बंदा जो है वो कैसे मर सकता है, अभी तो वो ठीक था, अभी तो मैंने कल उसको देखा, या मतलब इस तरह की जो फेजेस आती हैं। इसी तरह हार्ट ब्रेक में तो गम जो है वो
डिनाइल की फेज़ बहुत लंबी रहती है, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे तक, जो मुखलिस इंसान होता है वो बहुत लंबे अरसे तक ये बिलीव नहीं कर पाता कि वो मुझे छोड़ के जा सकता है या वो मेरे साथ बुरा कर सकता है। सो हम बहुत अरसे तक इस डिनाइल के फेज़ में, तो जब हम डिनाइल के स्टेज में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अनसर्टन होते हैं। एक बहुत लंबे अरसे तक हमें ये बिलीव ही नहीं होता है कि ये हमारे साथ हुआ है या हमारे साथ ऐसा कुछ हो भी सकता है, बिकॉज वी have invested a lot in that particular relationship if it comes to heartbreak। तो हम बहुत लंबे अर्से तक नहीं बिलीव कर पाते कि ये हो सकता है, हम इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हम ये कहते हैं कि अव्वल तो ये हो नहीं सकता, और अगर हुआ है तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो डिनाइल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है ग्रीफ की, वो फिर आप किस में चले जाते हो, एंगर में। तो द सेकेंड स्टेज इज एंगर, और ये जो गुस्सा होता है वो बाज़ वक़्त आपको खुद पे भी होता है, और कि मैं ये कर लेता तो शायद वो रुक जाती, मैं ये कर लेती तो वो रुक जाता, ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया जो वो मुझे छोड़कर चला गया। तो मतलब आपको अपने आप पे भी गुस्सा होता है, और कभी कभी इंसान को अल्लाह पे भी गुस्सा आता है कि वो कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब वाई मी गॉड, आप मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। फिर लाइक वो जो गुस्से वाली स्टेज होती है गम के अंदर, उसमें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ पा रहा होता, और वो आपका शदीद रद्द अमल होता है टूवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस सिचुएशन जो कि आपके ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से आपको गम फील हो रहा है या आप गम की कैफियत में चले गए हो। तो ये जो गुस्सा है, हम सब आई थिंक इसमें से गुजरते हैं कि हम अपने आप को तो ब्लेम करते ही हैं दूसरे बंदे के छोड़ जाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं हम अल्लाह ताला से भी शिकवे शिकायतें करते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये जो गुस्से वाली स्टेज होती है, ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम अक्सर, ऐसा भी होता है कि कई लोग कहते हैं जी अब मैं प्रेयर नहीं करूँगा गॉड से, और या फिर मैं नमाज़ पढ़ना छोड़ दूँगा, या फिर जो है वो मैं कोई भी इस तरह का रिएक्ट आप करते हो कि आप भी गुस्सा दिखाते हो कि अल्लाह मियाँ आपने मेरे साथ ऐसा किया है, तो मतलब मैं भी, आप अपनी तरफ से कोई रिएक्शन करते हैं। लेकिन देखें, अगर आप कुरानिक वर्सेस भी देखें, और कुछ भी आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो गम एक ऐसी सिचुएशन है, ख़ास तौर पे मैं कुरान पाक की बात करूँगी, कि जिसमें सबसे ज़्यादा आयतें जो है वो गम और परेशानी को दूर करने के बारे में जो है वो आपको मिलेंगी, क्योंकि गम एक ऐसी कैफियत है, आई वुड से, कि जिनमें से नबी और पैगंबर भी गुजरे हैं। तो इसलिए, लेकिन आप देखें उनका रवैया, वो पेशेंटली इसको जो है वो सब्र के साथ इसको गुजारते थे, इस कैफियत को। और इसका मतलब ये भी है कि अगर ये कैफियत जो है वो अंबिया पे आई है, और हमारे जो लीडर्स हैं इस्लामिक या स्पिरिचुअल, अगर उन्होंने गम को फेस किया है, तो इसका मतलब है इट डज एग्जिस्ट, और ये हर इंसान पे आता है। ये टेस्टिंग टाइम अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया होता है, और आप वो इसमें से वो गुजारता है टू मेक यू बेटर पर्सन, टू इम्प्रूव योर लाइफ, और सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट आपके अंदर होना शुरू हो जाती है। तो गम, इसीलिए तो इसको कायनाती और यूनिवर्सल कहा जाता है, क्योंकि गम जो है वो हर इंसान को इसको फेस करना है। और तो आई वुड सजेस्ट, जब भी आप इस सेकेंड स्टेज में हो, विच इज़ एंगर, तो आपको अल्लाह के या अपनी गॉड के, या जो भी आप जिस सुपर पावर को बिलीव करते हैं, उसके ज़्यादा करीब होना चाहिए, और उससे ही हेल्प मांगनी चाहिए, ताकि आप इस पीरियड को स्मूथली जो है वो गुजार सकें, रादर देन दिस कि आप शिकवा या शिकायत करें कि वाई दिस हैपन टू मी। थर्ड स्टेज थोड़ी ख़तरनाक है ग्रीफ की, और ये भी मुझे लगता है कि हम सब इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ ज़रूर करते हैं, लेकिन मैंने भी की हुई हैं। और जब मुझे ये 5 स्टेजेस पढ़ने का मौका मिला, तो फिर शायद मैंने थोड़ा इम्प्रूव करने की भी कोशिश की। और ये जो स्टेज है, दैट इज़ बार्गेनिंग, बहुत बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, आप बार्गेनिंग पे आ जाते हो। आप सोचते हो कि यार अच्छा, मैंने उसको उस वक्त फ़ोन कर लिया होता तो शायद हमारा ब्रेकअप नहीं होता, अगर मैंने उसको उस वक्त रोक लिया होता तो आज हम साथ होते।
और अगर मैंने जो है वो उस टाइम पे अपनी जॉब पे ये कर लिया होता तो आज मेरी जॉब सस्टेन होती, या फिर आप कहेंगे कि अगर मैंने हेल्दी खाना खाया होता तो आज मैं बीमार नहीं होता। लेकिन मुझे ये लगता है कि बीमारी या जॉब का चले जाना या कोई भी इतनी चीज़ आपको उस गम के उस लेवल तक नहीं लेके जाती जितना आपको इमोशनल ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक में से गुजरते हुए जो फील होता है। तो इसमें आप बार्गेनिंग में क्या करते हो कि आप अपने आप को रीजंस देते हो। एक्चुअली आप उस डर से बचने की कोशिश करते हो, आप उस सिचुएशन को फेस जो नहीं कर पा रहे होते, तो अपने आप को रीजंस देते हो टू बार्गेन विद एन अदर पर्सन। तो आप अपने आप को रीजन दे रहे होते हो, अच्छा वो आपको पिछला सारा टाइम याद आ रहा था। तो इस बार्गेनिंग स्टेज में आप ऑल द टाइम यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं वक्त को वापस ले के आ सकूं, और ऐसा क्या हो सकता है कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, और अगर वो वापस आ जाएगी तो मैं, या वो वापस आ जाएगा तो मैं अब सब कुछ बदल दूंगा, अब मैं पहले जैसी गलतियां नहीं करूँगी या करूँगा जो मैं उसके साथ रहते हुए करती थी, जो उसको अनॉयड करती थी, जिनकी वजह से वो मुझे जो है वो छोड़ के चला गया। तो ये सब आप बेसिकली हीले बहाने देते हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि आप उस दूसरे शख्स को कॉल कर सकें, या फिर उसको मिल सकें, या फिर उसको बात कर सकें, और आप उसको कन्विंस कर सकें, उसके साथ बार्गेन कर सकें कि लुक, अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगी, जो तुम चाहोगे, जिन चीज़ों से तुम्हें प्रॉब्लम होती है वो मैं सब छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा, और मैं तुम्हारे साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करने को तैयार हूँ किसी भी सिचुएशन के लिए। तो मुझे किसी भी हाल में रख लो, तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, बट तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। क्योंकि हम उस छोड़ने के डर से इतना को डर जाते हैं कि हम उस बंदे के साथ इस तरह की मन्नत समाजत पे उतर आते हैं। तो यही बार्गेनिंग है कि हम जो है वो, हमें पता होता है कि हमें उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए, वो हमें छोड़ के जा चुका है, या उसने अपनी ज़िंदगी का जो भी डिसीजन लेना है वो ले चुका है, बस स्टिल हम अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं क्योंकि वी आर दैट मच इनटू दैट पर्सन और दैट रिलेशनशिप, कि हमें लगता है कि किसी तरीके से हम उस गुजरे हुए टाइम को वापस लेके आ सके व्हेन वी बोथ वर टुगेदर। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कॉल करते हैं। लेकिन ये जो स्टेज है बार्गेनिंग वाली, जब ये आप पे आई तो आपने बिल्कुल कॉल नहीं करनी है, आपको इसको पेशेंटली गुजारना है। चाहे आपका दिल आपको जितने मर्जी बहाने दे टू कॉल हिम और हर, लेकिन आपने बिल्कुल कॉल नहीं। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप बार्गेनिंग के स्टेज में से जब गुजर रहे हैं तो क्या आपने उस शख्स की मन्नत समाजत की या फिर नहीं की। क्योंकि जब इसमें से आप गुजरते हैं और आप उस शख्स को कॉल कर लेते हैं, फिर होता क्या है, फिर आप और ज़्यादा गम में चले जाते हैं। क्योंकि अगर वो शख्स इनकार कर देता है कि उसको आपके साथ किसी भी सिचुएशन में आप कंटिन्यू नहीं करना, तो वो फिर आपको और ही ज़्यादा गम में धकेल देता है, आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आप और ज़्यादा उदास हो जाते हैं, आपका दिल जो है वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाता है इस बात के ऊपर कि ब्रेकअप के बाद भी अगर मैंने उसको फ़ोन कर लिया और मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मैं ये भी बदल दूँगा, मैं ऐसे भी कर दूँगा, तो भी उसने मुझे मना कर दिया। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको उस शख्स से, चाहे वो किसी भी तरीके से आप उसके साथ कितने भी अटैच हो, लेकिन आपको उसको कॉल नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, और इस टाइम को जो है वो स्मूथली गुजारना चाहिए। तो बार्गेनिंग के बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेज आ जाती है, दैट इज़ डिप्रेशन। और डिप्रेशन ये एक बहुत ही खामोशी वाला फेज़ होता है, ये एक बहुत पुरसकून जो है वो फेज़ होता है, क्योंकि इसमें आप जो है वो अपने आप को, कई लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है कि वो ना अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे। जैसे लड़कियां होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन के फेज़ में बहुत ज़्यादा रोती हैं, वो मतलब ये उनके एक कैथारसिस का एक तरीका होता है कि वो रो के अपना इमोशनली वॉमिट कर देती हैं जो भी उनके अंदर हो चल रही होती हैं फीलिंग्स। और जो बॉयज़ होते हैं वो ज़ाहिर है बचपन से हमारे कल्चरल एक वो है कि लड़के रोते नहीं हैं, तो वो शायद रोते तो नहीं हैं, लेकिन तो मेरे एक जानने वाले हैं जिनके ऊपर एक ऐसा फेज़ आया, ऑब्वियसली ही वाज अ बॉय। और जब मैंने देखा, क्योंकि हमारा घरों में आना जाना था, फैमिली रिलेशंस हैं, बहुत क्लोज़ रिलेशन है, तो वो क्या करता था मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अपने आप को अपने रूम में बंद रखता था, बिल्कुल बंद रखता था, कुछ खाना पीना नहीं,
बहुत कम उसने खाना पीना कर दिया हुआ था, तो ये उसके एक डिप्रेशन का फेज़ था जिसमें से वो गुज़र रहा था। और तो इसमें जो है वो इंसान लॉस्ट फ़ील करता है, बहुत जज़्बाती फ़ील करता है। हाँ, उसको थोड़ा दुःख भी होता है और वो पछताता भी है कि व्हाई ही इन्वेस्टेड, क्योंकि बाय दिस टाइम आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि वो जो शख्स था वो शायद आपकी मोहब्बत को डिज़र्व ही नहीं करता था, और इसी वजह से वो जो शख्स आपको छोड़कर गया, ही वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। उसको शायद मुखलिस जज़्बे नहीं चाहिए थे, और इस वजह से ही वो आपको छोड़ के गया। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आपको आपके जो वाइब्स जो हैं वो मैच नहीं करते हैं उस शख्स के साथ, तो इसी वजह से मुझे लगता है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स तो सबको जानती है, ठीक है ना, तो वो यूनिवर्स जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि आपके लाइक माइंडेड लोग आप तक आ जाते हैं, और जो आपके लाइक माइंडेड नहीं होते हैं, जिनकी वाइब्स, और वो कहते हैं ना कि माय एंजल्स डोंट मैच विद योर डेमंस, तो इस तरह से कुछ हो जाता है कि आप की वाइब्स ही बिल्कुल मैच नहीं करती। तो यूनिवर्स जो है वो बेसिकली अपना रोल प्ले करते हुए ये ब्रेकअप या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो लेके आती है, ताकि आपको उसमें से गुजारा जा सके और आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन ज़िंदगी का सिखाया जा सके। गम की ये जो चौथी कैफियत है डिप्रेशन की, ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें इंसान कहता है कि अब मोहब्बत करने का क्या फ़ायदा, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा। और ये एक वो वाहिद टाइम होता है जब आपकी ऊपर जो है वो तन्हाई, उदासी, बेबसी, आई वुड से कि आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, आप बहुत सैड होते हैं, आप अंदर से ब्रेक हो चुके हुए होते हैं कि मतलब, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक फ़ेज़ है जिसको गुजरना ही होता है। और आप ये भी सोचते हो कि अब मैं दोबारा कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूँगा, अब मैं दोबारा कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। बट ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम होता है। जब ये वो वक्त गुजरता है, जब नए लोगों से आप मिलते हैं, तो फिर चीज़ें बदल भी जाती हैं। डिप्रेशन के बाद जो लास्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। सो बाय दिस टाइम यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, और यू आर गेटिंग स्टार्टेड, लाइक आपको एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है, और आप कहते हो कि ठीक है यार, मतलब वो छोड़ गया और या वो छोड़ गई, तो वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, एंड आई विल स्टार्ट माई न्यू लाइफ। और ये एक ऐसा वक्त होता है कि जब आप जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुके हुए होते हैं, और आप ये एक्सेप्ट भी करने को रेडी हो जाते हैं कि अब आप दोनों साथ नहीं हैं, या आपकी ज़िंदगी में वो जो जॉब है वो नहीं रही है, या फिर आप जो है वो कोई भी और सेटबैक है, फाइनेंशियल लॉस है कि अगर पैसे चले गए हैं तो कोई बात नहीं, और आ जाएंगे, मैं और अर्न कर लूँगा, ये मैंने ही तो अर्न किए थे, तो अभी और आ जाएंगे, बिकॉज़ अल्लाह ने मुझे इतनी काबिलियत दी हुई है कि मैं जो है वो आई कैन वर्क हार्ड एंड यू नो आई कैन अर्न मोर। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप मुस्कुराने लगते हैं, आपको ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो वापस रंग आना शुरू हो गए हैं, और एक्सेप्टेंस के एंड तक जाते-जाते एक आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप ही वो इंसान होते हो जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हो कि थैंक्स गॉड कि वो शख्स अब मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा, क्योंकि बाय दैट टाइम आपको समझ आ जाती है कि ही और शी वाज नॉट मेंट फॉर यू। और अगर वो रहता या अगर वो रहती तो शायद बहुत डिस्ट्रक्टिव होता आपका रिलेशनशिप, बहुत टॉक्सिक होता, बहुत मुश्किलात में शायद आप जा रहे होते, तो उस टाइम तक आप जो हैं वो यू आर बीइंग थैंकफुल अगेन टू गॉड, एंड आप जो है वो रिहेबिलिएट हो चुके हुए होते हैं, या फिर आपका वो सफ़र जो है वो रिहेबिलिएशन का वो शुरू हो चुका होता है। गम जो है वो एक ऐसा फितरी अमल है कि ये हर एक इंसान इसमें से गुज़रता है, हर एक का सफ़र अलग होता है डेफ़िनेटली, हर एक का चूँकि सिचुएशन के मुताबिक वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कितना उसको बर्दाश्त करने की उसमें हिम्मत होती है, वो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है, ज़ाहिर है। लेकिन आपके ऊपर गम लाज़मी, आप इस कैफ़ियत में से गुज़रते हो, ये सब के ऊपर आता है। हाँ, हम उसको फेस कैसे करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
और आप मुझे बताइएगा अगर आपकी लाइफ में कोई गम है तो आप किस स्टेज पे हैं। आप स्टेज नंबर 1 पे हैं, डिनाइल में, एंगर में, सेकंड है जो स्टेज, या बार्गेनिंग पे हैं, या डिप्रेशन में हैं, या फिर आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दिस हैपन्स फॉर गुड। और अगर आज का हमारा टॉपिक ग्रीफ और गम आपके साथ रिलेट करता है और आप इन स्टेजेस में से किसी भी स्टेज पे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है आज की, ये आप किसी एक ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो ख़ास तौर पर पहली दूसरी स्टेज पे हो गम की, ताकि वो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएँ, लाइक बार्गेनिंग में जाके, डिप्रेशन में जाके वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो एडॉप्ट कर पाएँ। जैसे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की हमने बात की कि कनेक्ट टू गॉड और इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी और भी मैंने हीलिंग मंत्रास जो हैं वो शेयर किए हुए हैं, तो आप उनमें से भी कोई अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो उस एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करनी है। हो सकता है आप वसीला बन जाएं किसी एक इंसान के गम में अपना रोल प्ले करने का, क्योंकि गम में साथ निभाना बहुत खूबसूरत एहसास होता है और ज़र्फ़ वाले लोग ही दूसरे लोगों के गम में उनका साथ निभाते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट करते हैं। तो until we meet again, stay happy, stay glowing, and keep liking my videos and keep sharing. Thank you so much.